जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होंगी। हमने स्पेस मिशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, विच इज आवर लास्ट चैप्टर फॉर एसएससी 10th फिजिक्स मकसद न्यूमेरिकल्स का लास्ट सीरीज है ये। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं 10th सीबीएसई के लिए मकसद न्यूमेरिकल्स 2.0। और आज हम देखने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में ऑलरेडी देख लिया है, बट स्टिल आज फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है वो डिराइव करेंगे। तो चलो देखें, एस्केप वेलोसिटी बेसिकली है क्या। अब सपोज ये अर्थ है, बराबर। अब सपोज मुझे एक रॉकेट लॉन्च करना है। अब ये आ गया हमारा रॉकेट, बराबर। ये आ गया हमारा रॉकेट। अब मुझे इस रॉकेट को आउटर स्पेस में भेजना है। आउटर स्पेस में भेजने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे क्या, जो वेलोसिटी रहेगी रॉकेट की उसको हम v से डिनोट करेंगे। दैट शुड बी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे रॉकेट को जो एस्केप वेलोसिटी रॉकेट को जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये रॉकेट आउटर स्पेस में जाके ट्रैवल करेगा या फिर ऑर्बिट करेगा। बात आ रही है समझ में? सो एस्केप वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट, the minimum initial velocity required for an object to escape उसको पीछे छोड़ने के लिए, टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल एंड नॉट fall back on earth's surface is called as escape velocity। मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रॉकेट है, उसको आउटर स्पेस में भेजने के लिए हमको कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। अगर उतनी मिनिमम वेलोसिटी नहीं रही और एस्केप वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी कम रही तो वो अर्थ पे वापस फॉल बैक करेगा। सो वो मिशन फेल्ड होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर रॉकेट की जो वेलोसिटी चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी से बड़ी चाहिए, तब जाके वो रॉकेट आउटर स्पेस में ट्रेवल करेगा। तो ये है तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? v एस्केप। इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा है, √2gr। v एस्केप इज इक्वल टू √2gr। अब यहाँ पे ये जो g है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेयर g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका भी फॉर्मूला है अपने पास, g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। g इज इक्वल टू कैपिटल G इज नथिंग बट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड है पूरे यूनिवर्स में। m इज योर मास ऑफ अर्थ एंड r स्क्वायर क्या है तुम्हारा? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो देखो क्या आएगा, v एस्केप इज इक्वल टू √2। अब इसको हम वैसे ही रखेंगे, g की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय gm अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये r बचा है ना, ये r। इसको स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो एक ही बात है। अब यह देखो, अब ये r और ये r कट हो गया तो बचा क्या? √2gm अपॉन r। और ये है तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला।
क्या समझे? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी के लिए। अब प्लेनेट अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है? फॉर प्लेनेट अर्थ एस्केप वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट के लिए कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तुमको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। फॉर अर्थ व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? तो दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या कि तुम्हारा ये जो रॉकेट है इसकी मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई तो ऑब्वियस बात है रॉकेट फॉल बैक करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को एस्केप करने के लिए उसको इससे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए एंड दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। इतना समझ में आ गया? अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना, चलेगा? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।